खबरों में सबसे पहले बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिनको शरद पवार ने एक चिट्ठी लिखी। शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे ये लेटर लिखा। इस पत्र में शरद पवार ने पीएम मोदी को मराठी साहित्य सम्मेलन में उद्घाटन समारोह में सम्मिलित होने के लिए शुक्रिया अदा किया। पीएम मोदी अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में दरअसल शामिल हुए थे और इसी को लेकर के एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने प्रधानमंत्री का आभार जताया। शरद पवार अपने लेटर में लिखते हैं कि आपके गहरे और ज्ञानवर्धक भाषण ने दुनिया भर के मराठी लोगों को काफी ज्यादा प्रभावित किया। तो शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ये लेटर लिखा। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान दोनों के बीच किस तरीके के संबंध है वो हर किसी ने देखा, जब प्रधानमंत्री ने शरद पवार के लिए कुर्सी खींची और इसके बाद पानी भी उन्होंने दिया था शरद पवार को। और इसके बाद इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जाहिर करते हुए शरद पवार यहाँ पर नजर आए। उन्होंने शुक्रिया अदा किया और ये कहा कि आपकी बातों से एक मैसेज भी जाता है लोगों के बीच में, खासतौर पर जो मराठी भाषी लोग हैं उनके लिए आपका आना और आपने जो तमाम बातों का जिक्र किया मराठी को लेकर के, वो अपने आप में बेहद ज़्यादा खास रहा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम दौरे पर हैं। गोलाघाट में लचित बरफुकन के नाम पर पुनर्निर्मित पुलिस अकादमी के पहले फेज का उद्घाटन किया। जिले के डेर गांव में पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया गया, साथ ही उन्होंने अगले चरण की आधारशिला भी रखी। उद्घाटन के बाद पुलिस महानिदेशक हरमीत सिंह ने अमित शाह को लचित बरफुकन पुलिस अकादमी में अन्य केंद्रों के बारे में जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने भवन का दौरा किया। बता दें कि 340 एकड़ में फैली लचित बरफुकन पुलिस अकादमी का 2 चरणों में 1024 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से नवीनीकरण किया जा रहा है। अमित शाह ने कहा कि देश विकास कर रहा है, अब ये अकादमी सबसे बेहतर अकादमी हो। हमारे आसाम की पुलिस एकेडमी ये 5 साल में नंबर 1 बनने वाली है, नंबर 1 बनने वाली। इसके लिए तो हमारे हेमंत विश्व शर्मा जी को मैं जरूर बधाई दूंगा, परंतु साथ में मैं विशेष बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने इसका नामकरण लचित बरफुकन के नाम से किया है। लचित बरफुकन की जीवनी 23 भाषाओं में अनुवादित होकर देश भर की लाइब्रेरियों में बच्चों के लिए उपलब्ध है। वो बच्चों को प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं और देश के 8 राज्यों के इतिहास के पुस्तक में लचित बरफुकन पर एक प्रकरण डालने का काम भी हेमंत विश्व शर्मा के प्रयास से आज हो रहा है। आसाम के इस वीर सपूत को पूरे देश की जनता जाने और उनसे प्रेरणा प्राप्त करे, इसका काम हुआ है। कर्नाटक कैबिनेट ने कर्नाटक सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता एक्ट में संशोधन को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने तय किया है कि केटीपीपी एक्ट को चालू विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा और इसके बाद संशोधन किया जाएगा। वहीं इस मामले पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने हमला बोला और कहा कि कर्नाटक सरकार ने मुस्लिम ठेकेदारों के लिए 4% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वो बार बार हारने के बाद भी सबक नहीं सीख रहे हैं। कर्नाटक में यह आरक्षण राहुल गांधी के संरक्षण में बढ़ाया गया है। इन लोग के वोट बैंक पॉलिटिक्स का जो कम्बैटिव कंपैरिजन हो रहा है वो उन मुसलमानों को की आवाज को कमजोर करता है जिन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। और हम चाहते हैं वो आवाज मजबूत बने। कभी ठेकेदारी में रिजर्वेशन दे दो, कभी और उनको फर्स्ट राइट है। अगर आप खाली उनको रिजर्वेशन देंगे तो जो बाकी सोशली बैकवर्ड हैं उनका हिस्सा मारा जाएगा ना। तो बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि रिजर्वेशन की भी सीमा है ना। यू कांट हैव 100% रिजर्वेशन। तो ये असंवैधानिक है, ये राष्ट्र को कमजोर करता है, ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स को और बढ़ाता है और देश की एकता को कमजोर करता है। महाराष्ट्र के लातूर में एक बार फिर अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के लिए फर्जी जन प्रमाण पत्र बनाने का मामला उजागर हुआ है। इस मामले में 9 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और जालसाजी के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक सभी आरोपी बांग्लादेश के नागरिक हैं और वे अवैध रूप से महाराष्ट्र में रह रहे थे।
आरोप है कि इन सभी व्यक्तियों ने फर्जी आधार कार्ड, नकली दस्तावेज और झूठे शपथ पत्रों का सहारा लेकर भारत में जन्म प्रमाण पत्र बनवाया और इसके साथ ही बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने इस घोटाले का पर्दाफाश करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी साझा की। जानकारी के मुताबिक इससे पहले मालेगांव, अमरावती, जालना और संभाजीनगर में भी इसी प्रकार के मामलों की रिपोर्ट की जा चुकी। और खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां विभूति खंड थाने में वकीलों ने जमकर प्रदर्शन किया। थाने में पुलिस के साथ जमकर धक्का मुक्की भी हुई। इसके बाद जमकर नारेबाजी की। हालात इतने बिगड़ गए कि कई थानों की फोर्स आला अधिकारी पहुंचे। जानकारी के मुताबिक पुलिस कठौता इलाके से एक आरोपी वकील को पकड़कर थाने लाई थी, जिसकी पैरवी के लिए साथी वकील भी पहुंचे। इस दौरान पुलिस और वकीलों के बीच झड़प हुई। यह खबर यूपी के संभल से है, जहां शाही जामा मस्जिद की पुताई का काम कल से शुरू हो जाएगा। इसके लिए कर्मी जामा मस्जिद परिसर में पहुंच चुके हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 मार्च को सुनवाई के दौरान बाहरी दीवारों की पुताई के आदेश जारी कर दिए थे। इसके साथ साथ संभल जामा मस्जिद पर रमजान के पवित्र माह के दौरान लाइटिंग का आदेश जारी कर दिया गया था। हाई कोर्ट के आदेश के बाद गुरुवार को जामा मस्जिद के सर्वे का कार्य पूरा कराया गया। हालांकि शाही मस्जिद की रंगाई पुताई का काम आज से शुरू किया जाना था। और सीधा आपको मिजोरम लिए चलते। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, संवाद। टाउन के अंदर जगह की बहुत कमी थी। Hansoi chuan tunlai khovel thangzela thil masona rurela ni amo mi puiten mi pui van tlang tenan mamona thil ani mo dana turmun yom tolawa achep to mani aizol hi। और आज लगभग 30-35 साल पुरानी ये मांग को भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक महत्वपूर्ण निर्णय के कारण आज समाप्त होने जा रही है। kum somthum pangakal ta changa mizoram le mizo mi puite dudan Assam Rifles in son suahi Prime Minister Modi thutluk na pakhatin kanti thayani। ये केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं है, भारत सरकार की मिजो जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रतीक है। Hey hi administrative decision mai ani lava hey hi India sarkar in Mizoram sarkar le mizo mi puite angai sanjia ngai poimozia atilangani। मिजोरम के विकास के लिए भारत सरकार के कमिटमेंट का ये परिचायक है। Mizoram masonatan hey hi India sarkar in pekna commitment ani। इसके लिए मैं लाल दुहोमा जी और असम राइफल के महानिर्देशक लखेरा जी दोनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। हुना हियन मीताना थेतोब लो छुआतु डीजी ते चुआ लोग थु गसोयनी। और 1890 से आइजोल में सेना के पहला कैंप बना, तब से लेकर आज तक के इतिहास में आइजोल के विकास के लिए इस सबसे बड़ा निर्णय माना जाएगा। 1890 से sang khat zariat som ko chang helai Assam Rifles ano atang intimayang chung hun le tun ngai to chan hetia nga historic decision aizol masona kanyan alo ngai lamang। नरेंद्र मोदी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल से पूरे नॉर्थ ईस्ट को मजबूत करने का, एकजुट करने का हर प्रयास कर रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ईश्वर सरकारियन कुमसोम कलता अचम खान नॉर्थ ईस्ट की रम तुम हुन नमितनेन तिचका तिजोमा तिमसोनी अतुबेरनी। नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म से लेकर टेक्नोलॉजी तक, स्पोर्ट्स से लेकर स्पेस तक और एग्रीकल्चर से लेकर एंटरप्रेन्योरशिप तक हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम नरेंद्र मोदी सरकार गढ़ रही है। नॉर्थ
नॉर्थ ईस्ट हियन टूरिज्म अथंगा टेक्नोलॉजी ते स्पोर्ट्स अथंग इन स्पेस ते एग्रीकल्चर अथंग इन एंटरप्रेन्योरशिप क्लेम हियन पोटेंशियल तमा है ही सरकार लाई कोई इन तो अपेक्स बोने कनी नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के पहले आजादी से 2014 तक देश के सभी प्रधानमंत्रियों ने 21 बार नॉर्थ ईस्ट का टूर किया था। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यूपी के नोएडा की, जहां पर नोएडा में चालान न भरना अब गाड़ी मालिकों को भारी पड़ जाएगा, जिसे लेकर नोएडा प्रशासन ने गाड़ी मालिकों के खिलाफ मुकदमा दायर करने की तैयारी कर ली है और इसके साथ ही चालान न भरने पर ट्रैफिक पुलिस ने 40 गाड़ी मालिकों को नोटिस भेज दिए। चालान जिन वाहन चालकों पर पेंडिंग है उनका चिन्हीकरण किया है। लगभग 40 ऐसे वाहन आए हैं जिन पर भारी मात्रा में चालान पेंडिंग है। इनको ऑलरेडी नोटिस दिया जा चुका है और सभी से ये अनुरोध भी है, आग्रह भी है, चेतावनी भी है कि यदि उनके वाहन पर कोई भी चालान पेंडिंग हो तो उसको वो तुरंत भरने का कष्ट करें, अन्यथा नेक्स्ट टाइम चालान होने पर, चालान हिस्ट्री पाए जाने पर उनकी गाड़ी को सीज भी किया जा सकता है और लॉ के साथ कंप्लायंस ना करने की स्थिति में और भी कठोर दंड। और सीधे आपको मिजोरम लिए चलते हैं, गृहमंत्री अमित शाह का संबोधन सुनिए। सुबह का वैबे से सांग खजरुक सेंगा आइजोल तुइपांग नेशनल हाईवे सोमंगा पली सियरना टूटे पोटेलनी डबल लेन। और मिजोरम में अनेक जगहों पर बांस के लिंक्स रोड 100 करोड़ की लागत से शुरू करने का काम। तेंबा का हियन मिजोरम हुनचंग चंगा बेम्बू लिंक रोड वैबे से जा 5000 करोड़ रुपया के रोड्स के काम ये 10 साल में भारत सरकार ने मिजोरम के लिए किए हैं। कुमसोम कलता खान मिजोरम तान वैबे से सांगा चुवांगपोंग प्रोजेक्ट ते खनी तोनी। एयरवेज के में 10 हेलीपैड 2 करोड़ की लागत से हमने बनाए हैं। एयरवेज हियन हेलीपैड सोम वैबे से ती सेंगा सियामनी तोनी। 5000 करोड़ की लागत से बैराबी सैरांग रेलवे को हमने शुरू किया है। वैबे सांगा सेंगिन बैराबी सैरांग रेल पोंगी सियलमेक कनी। 600 करोड़ रुपीस की लागत से 164 बेड सुपर स्पेशलिटी अनुसंधान केंद्र रिसर्च सेंटर आज मिजोरम में बन रहा है। वैबे से सेंगिन कुमजा समरुप पली ओमनतु सुपर स्पेशलिटी रिसर्च सेंटर मिजोरम दिन में कनी। और 1300 करोड़ की लागत से टूरिल हाइड्रो पावर परियोजना भी शुरू की गई है। वैबे से सांखत जथुम सेंगिन टूरिल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पोखसिया मलोनी। और इसके अलावे 314 मोबाइल टावर लगाकर मिजोरम में एयर कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करने का काम, मोबाइल कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करने का काम किया गया है। नेंबा का हियन मिजोरम मोबाइल कनेक्टिविटी छजोबनान मोबाइल टावर जथुम सोमबुली लाई दिन बुननी तोनी। मित्रों, फिर से मैं एक बार भारत सरकार की ओर से मिजोरम की पूरी जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, एक विकसित मिजोरम, शांत और सुरक्षित मिजोरम और ब्यूटीफुल मिजोरम के लिए भारतीय जनता पार्टी की भारत सरकार कटिबद्ध है और मोदी जी स्वयं इसको अपनी सीधी नजर से देख रहे हैं। इंडिया सरकार आयोइन मिजो निपुइते मिजोरम मसोन मिजोरम रेमनमुनले रेमनले अलौराल मोनजेल नान इंटिग्लाई कोन मोइजेल नान चु तियंग अरु थन्नान बीजेपी का सरकार इंडिया सरकार चु आइंतियामनी ही प्राइम मिनिस्टर मोदी को दखीर रेंगनी। मुझे विश्वास है कि भूमि इतनी
बड़ी भूमि मिजोरम के हार्ट एरिया के अंदर, आइजोल के हार्ट एरिया के अंदर मिजोरम के विकास को नई दिशा देगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। मिजोरम के आइजल में अमित शाह ने यहां सरकार की उपलब्धियां बताई। कहा मिजोरम ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वोत्तर का विकास हमारी प्राथमिकता है। 3 दिवसीय नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। इससे पहले असम पहुंचे और अहोम योद्धा लचित बरफुकन के नाम पर वहां पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया। इसके बाद मिजोरम में इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय गृह मंत्री शामिल हुए। काहरा की नगरी मथुरा में आज भी होलियारे जमकर होली खेलते हुए नजर आए। यहां पर आपको बताया जमकर रंग गुलाल भी उड़ाया जा रहा है और कुछ तस्वीरें भी यहां से सामने आ रही हैं। ये जरा आप तस्वीर देखिए, चूंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे मथुरा वृंदावन के खास तौर पर अगर बात की जाए तो 40 दिन तक यहाँ पर होली का उत्सव मनाया जाता है। और आज भी यहाँ पर जरा तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो रंग और गुलाल उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मथुरा की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर होली का उत्सव मनाया जा रहा है। और इन तस्वीरों में आप जरा देखिए, बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस वक्त कान्हा की नगरी में मौजूद है और यहाँ पर होली के उत्सव को सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। रंग गुलाल यहाँ पर उड़ाते हुए कान्हा के भक्त आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। ये खबर पंजाब के आनंदपुर साहिब से है, जहां होला मोहल्ला के मौके पर आनंदपुर साहिब में मोहल्ला निकाला जा रहा है। इस मौके पर निहंग सिख अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं। आपको बता दें कि होला मोहल्ला सिख समुदाय का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसे होली के अगले दिन मनाया जाता है। ये पर्व सिखों में वीरता, साहस और सांस्कृतिक धरोहर का और उसको संजोने का प्रतीक है। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स ने होली का त्यौहार इस बार बहुत खास अंदाज में मनाया। इस दौरान खिलाड़ियों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाया, फिल्मी गानों पर जमकर डांस करते हुए नजर आए। कप्तान ऋषभ पंत, स्पिनर रवि बिश्नोई ने साथियों को पकड़कर रंगों में सराबोर कर दिया। मेंटोर जहीर खान और सहायक कोच विजय दहिया ने भी पिचकारी से रंगों के बौछार किया और खूब गुलाल उड़ाया। क्रिकेटर्स ने उल्लास को बढ़ाने के लिए डीजे और ढोल नगाड़ों का इंतजाम पहले ही कर लिया था। खिलाड़ियों ने पहले सादगी से एक दूसरे को गले मिलकर होली की शुभकामनाएं दी, लेकिन जैसे ही टीम के कप्तान ऋषभ पंत और रवि बिश्नोई आए तो उन्होंने होली की मस्ती को चौगुना कर दिया। टीम के सभी साथी एक दूसरे के साथ खूब मस्ती करते हुए नजर आए।